सूरज की किरणें जब गांव के उस छोटे से खेत पर पड़ती हैं, वहीं मिट्टी की महक में पली बढ़ी है लक्ष्मी, एक साधारण पर मेहनती लड़की। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में सपनों का समंदर है। उसके साथ है उसकी प्यारी गाय गौरी। गांव में मुर्गे की बांग, बर्तन की खनक और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। गौरी, उठ जा मेरी लाडो, आज तो हमें जल्दी जाना है बाजार। देख कितनी देर से सूरज निकल आया। बस बस, मुझे पता है तू भी भूखी है, ये ले तेरा चारा। लक्ष्मी गाय के सामने हरे घास रखती है और खुद मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है। लक्ष्मी, तू फिर से जल्दी उठ गई, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटी। अम्मा, आराम तो अमीरों के लिए होता है, हमारे लिए तो मेहनत ही पूजा है। सही कहती है बिटिया, लेकिन तेरी उम्र ही क्या है, तू तो अभी जवान है। काश तेरे बापू जिंदा होते तो। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मा, रो क्यों रही हो? बापू तो अब भी हमारे साथ हैं। उनकी दी हुई ये गौरी, यही तो हमारी दौलत है। हाँ बेटी, तेरे बापू कहते थे, जिस घर में गाय हो वहाँ लक्ष्मी खुद रहती है। सच ही कहा था उन्होंने। लक्ष्मी गाय को रस्सी से हल्के से थामे गांव की पगडंडी से बाजार की ओर निकलती है। हवा में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली है। लक्ष्मी का हर दिन इसी तरह शुरू होता था। सुबह सुबह गौरी का दूध निकालना, उसे बेचने बाजार जाना और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे घर चलाना। रास्ते में गांव का दुकानदार रामलाल मिलता है। अरे लक्ष्मी बिटिया, आज फिर बाजार जा रही है? हाँ काका, आज गौरी ने खूब दूध दिया है, सोचा बेच दूं तो घर का राशन हो जाएगा। सुन एक बात कहूँ, तेरी ये गाय बड़ी भाग्यशाली है। जब से इसे देखा है, लगता है तेरे घर का भाग्य भी खुलने वाला है। बस काका, भाग्य तो मेहनत से बनता है। गौरी तो मेरी साथी है, भगवान का आशीर्वाद। रामलाल सिर हिलाते हैं। गांव में सब लक्ष्मी की मेहनत की मिसाल देते थे। लोग कहते, जिसके पास गाय है उसके पास ईश्वर का वरदान है। पर लक्ष्मी जानती थी कि गाय सिर्फ साधन है, असली ताकत इंसान के हौसले में होती है। अरे लक्ष्मी, तेरा दूध तो बड़ा शुद्ध होता है, आज 2 लीटर दे दे। जरूर बहन जी, ये लो, ताज़ा सुबह का दूध है। बिटिया, तेरी गाय का दूध सबसे अच्छा है पूरे गांव में, भगवान इसे सदा स्वस्थ रखे। आमीन बहन जी, गौरी मेरी ताकत है, जब तक ये साथ है मुझे किसी चीज की कमी नहीं। सरिता पैसे देकर चली जाती है। पास में बैठे कुछ दूसरे दूध वाले बातें करने लगते हैं। अरे देखो लक्ष्मी को, कितनी तेजी से सारा दूध बेच देती है। हाँ भाई, पर इसकी गाय ही ऐसी है, रोज 8 लीटर दूध देती है। हमारी किस्मत में कहाँ इतना भाग्य। किस्मत नहीं काका, ये तो देखभाल का नतीजा है। मैं रोज इसे प्यार से सहलाती हूँ, अच्छा चारा देती हूँ। यही वजह है कि गौरी मुझसे उतना ही प्यार करती है। सही कहती है बिटिया, जानवर को भी प्यार की जरूरत होती है। सूरज ढल रहा है, आकाश के रंग सुनहरे हो रहे हैं। लक्ष्मी और गौरी लौटते हैं। घर के सामने माँ बैठी हैं। आ गई बिटिया, आज कितना बेचा? अम्मा, आज तो सारा दूध बिक गया। 10 रुपए ज्यादा मिले क्योंकि सरिता बहन जी ने 2 लीटर लिया। वाह, भगवान तेरे हाथों में बरकत दे। अम्मा, मैं सोच रही थी, अगर हम थोड़े पैसे बचा ले तो गौरी के लिए एक नई रस्सी और खाने का पात्र ले लूं। बिल्कुल सही सोच है बेटी, जो मेहनत करने वाले होते हैं वही छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। दोनों गौरी को सहलाती हैं। गौरी धीरे धीरे रंभाती है, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। चांदनी रात लक्ष्मी गौरी के पास बैठी है। गौरी, तू ही तो मेरी दोस्त है। सब कहते हैं मैं अकेली हूँ, पर मैं जानती हूँ तू ही मेरी बात समझती है। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, लक्ष्मी के लिए वो परिवार थी। जब भी लक्ष्मी उदास होती, वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती, मानो कहती हो, मैं हूं ना तेरे साथ। लक्ष्मी गौरी के पास सिर टिकाकर आंखें बंद करती है। अगली सुबह बारिश हो रही है। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई हैं। लक्ष्मी अपनी पुरानी ओढ़नी ओढ़े गाय के लिए चारा लेने निकलती है। बिटिया, आज मत जा, देख कितनी तेज बारिश है। अम्मा, अगर आज चारा न लाऊं तो गौरी भूखी रह जाएगी, मैं जल्दी लौट आऊंगी।
लक्ष्मी भीगती हुई खेत की तरफ जाती है। बरसात, कीचड़, मुश्किल रास्ते, कोई भी चीज लक्ष्मी की हिम्मत को नहीं तोड़ पाती। उसके लिए गौरी सिर्फ गाय नहीं, उसकी उम्मीद थी। वो खेत से घास लाती है, फिसलती है, गिरती है, फिर भी मुस्कुराती है। अरे नहीं गौरी, तेरी खातिर गिरना भी मंजूर है। तू खा लेगी तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगी। शाम को गांव का प्रधान आता है। लक्ष्मी, तेरी मेहनत की चर्चा पंचायत तक पहुंची है। हम सोच रहे हैं कि गांव में दूध डेयरी शुरू की जाए। अगर तू चाहे तो उसे संभाल ले। सच में प्रधान जी, पर मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। साधारण नहीं तो मेहनती है। तेरी गाय की देखभाल ने पूरे गांव को दिखाया है कि किस तरह ईमानदारी से काम किया जाता है। देखा लक्ष्मी, तेरी लगन रंग लाई। ये सब गौरी की वजह से हुआ है अम्मा, और आपकी दुआ से। अब मैं ये डेयरी जरूर संभालूंगी, ताकि हमारे गांव की और बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। गौरी रंभाती है जैसे हाँ कह रही हो। इस तरह लक्ष्मी की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जागी। गाय के सहारे शुरू हुई छोटी सी मेहनत अब गांव के विकास की दिशा बनने वाली थी। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। लक्ष्मी की मेहनत से अब उसका घर थोड़ा संभल गया था। खेत में सब्जी उगाने लगी थी। गौरी रोज दूध देती थी और माँ की आंखों में भी सुकून दिखने लगा था। लेकिन गांव में सबको किसी की खुशहाली रास नहीं आती। जहां मेहनत होती है वहीं जलन भी जन्म लेती है। तभी बिटिया, देख तो सही, इस बार टमाटर कितने लाल हुए हैं। अब तो हमारे खेत में भी रौनक लौट आई है। हाँ अम्मा, जब नन सच्चा हो तो मिट्टी भी आशीर्वाद देती है। गौरी हल्के से रंभाती है। और तू मेरी प्यारी गौरी, तेरे बिना तो ये खेत अधूरा है। हर सुबह लक्ष्मी अपनी गाय के साथ खेत जाती। वही गाय जिसने उसके पिता की मौत के बाद उसके जीवन में उम्मीद की लौ जलाई थी। पर उसे क्या पता था, एक तूफान आने वाला है जो उसकी जमीन और उसकी गौरी दोनों को छीनने की कोशिश करेगा। तभी अरे भाई, अब तो लक्ष्मी की जमीन की कीमत बढ़ गई है। उसके खेत के पास नहर बन रही है। हाँ, पानी मिलने से पूरी जमीन सोना उगलेगी। तो फिर इंतजार किस बात का है? उस लड़की के नाम पर जमीन है, पर वो तो अनपढ़ है। दस्तखत करवाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, पर सावधानी रखनी होगी। वो लड़की सीधी है मगर मूर्ख नहीं। सीधी साधी लड़कियां ही तो सबसे जल्दी फंसती हैं। चलो आज शाम उसके घर चलते हैं। कहते हैं कि पंचायत के नाम पर कागज पर साइन करवाने हैं। कैसे हंस रहे हैं ये लोग, तुम देखो, किसी का बुरा करने से पहले। गांव की वही भीड़ जो कभी लक्ष्मी की तारीफ करती थी, अब उसकी जमीन हड़पने की चाल चल रही थी। तभी बिटिया, खाना लग गया है, अब तू भी हाथ धो ले। अभी आई अम्मा, गौरी ने आज थोड़ा कम खाया है, पता नहीं क्या हुआ इसे। गौरी, तू ठीक तो है ना? वो उसके माथे को छूती है। शरीर थोड़ा गर्म है। अम्मा, गौरी को बुखार है लगता है। हे भगवान, जल्दी से पानी ला बेटी, सिर पर रख दे। लक्ष्मी भागकर लोटा लाती है, कपड़ा भिगोकर गाय के सिर पर रखती है। गौरी, जो कभी चहकती थी, अब चुपचाप पड़ी थी। लक्ष्मी के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। इतने में दरवाजे पर आवाज होती है। अरे लक्ष्मी, बिटिया नमस्ते। पंचायत की तरफ से आए थे, कुछ दस्तखत करवाने थे। अभी तो मेरी गाय बीमार है काका, क्या कल नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, बस 1 मिनट लगेगा। ये तो गांव के लिए जरूरी कागज है, साइन कर दे, भगवान तेरा भला करेगा। वो कागज बढ़ाता है। कौन से कागज हैं ये? बस नहर के पानी के बंटवारे से जुड़े हैं। सब किसानों से साइन लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है। तभी गौरी जोर से कराहती है। माफ करना काका, पहले मैं अपनी गौरी को देख लूं। जो जरूरी होगा कल कर दूंगी। वो कागज लौटाती है। तीनों आदमी गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं और चले जाते हैं। गांव में रात गहरी हो चुकी है। लक्ष्मी मिट्टी के दिए के पास बैठी गौरी के सिर पर हाथ रखे है। गौरी, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू बीमार कैसे पड़ गई मेरी लाडो? बोल ना कुछ। गौरी हल्की सी आवाज करती है। बारिश शुरू हो गई थी।
बिजली की गड़गड़ाहट के बीच लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रात भर जागती रही, हर घड़ी अपनी गाय के लिए दुआ मांगती रही। सुबह होती है। गांव का वैद्य या हकीम आता है। गाय को तेज बुखार है, पेट में गैस भी है, इसे कुछ खराब घास खिली है शायद। 3 दिन तक ध्यान रखो, नहीं तो मुश्किल होगी। दादा, कुछ भी हो जाए इसे बचा लीजिए, ये मेरी सब कुछ है। मैं दवा दे देता हूँ, मगर इसे छांव में रखो और प्यार से देखभाल करो, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वो दवा देता है और चला जाता है। बेटी, हम गरीब हैं, क्या करेंगे अगर गौरी को कुछ हो गया तो? अम्मा, जब तक सांस है मैं इसे बचाऊंगी, ये मेरे पिता की निशानी है, मेरी ताकत है। अगले दिन साहूकार फिर आता है, इस बार गुस्से में। लक्ष्मी, तूने कल दस्तखत नहीं किए, अब तो पंचायत तय करेगी कि वो जमीन किसकी होगी। वो जमीन मेरे पिता की है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई उसे छू नहीं सकता। देख लेंगे बिटिया, तेरी ये जिद कितने दिन चलती है। तीनों चले जाते हैं। लक्ष्मी की आंखों में आग है, मगर अंदर डर भी। गौरी फिर से हल्के स्वर में रंभाती है। बाहर दुश्मन थे, अंदर बीमारी, लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। वो दिन में खेत देखती, रात में गौरी की सेवा करती। वो गौरी को गर्म पानी पिलाती है, उसके शरीर पर कपड़ा रखती है और धीरे धीरे उसे सहलाती रहती है। 3 दिन बाद सूरज निकलता है। लक्ष्मी बाहर है, माँ प्रार्थना कर रही हैं। गौरी, उठ मेरी लाडो, अब तो सूरज निकल आया है, देख तेरी अम्मा तेरे लिए दिया जला रही हैं। गौरी धीरे से सिर उठाती है, फिर हल्के से रंभाती है। अरे, गौरी ने आंखें खोली हैं बेटी। देखा अम्मा, भगवान ने हमारी सुन ली, मेरी गौरी ठीक हो जाएगी अब। लक्ष्मी गौरी को पानी पिलाती है और उसकी आंखों में चमक लौट आती है। जैसे ही गौरी उठी, लक्ष्मी को लगा मानो उसकी आत्मा फिर से जीवित हो गई हो। उसने समझ लिया, जब तक दिल में सच्चाई है कोई ताकत उसे नहीं झुका सकती। कुछ दिन बाद पंचायत की बैठक होती है। साहूकार और तेजू वहां मौजूद हैं। ये क्या है साहूकार जी, आपने जो कागज बनवाए थे उनमें तो लक्ष्मी की जमीन आपके नाम की जा रही थी, ये कैसा धोखा है? वो तो गलती से। चुप रहो, लक्ष्मी ने ठीक किया कि साइन नहीं किए। अब ये जमीन सदा के लिए उसके नाम रहेगी। गांव वाले तालियां बजाते हैं। तेजू और रघु शर्मिंदा होकर झुक जाते हैं। गौरी, तू मेरी सच्चाई की गवाह है। जब तक तू मेरे साथ है मैं किसी से नहीं डरती। गौरी खुशी से रंभाती है, जैसे लक्ष्मी की जीत का उत्सव मना रही हो। उस दिन गांव ने सीखा, जिसके पास सच्चा दिल, मेहनत और दया हो, उसके हाथ से कोई किस्मत नहीं छीन सकता। लक्ष्मी ने अपनी जमीन भी बचा ली और अपनी जीवन की सबसे प्यारी साथी गौरी को भी। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। गौरी के मध्यम सांसें मानो पूरे आंगन में सन्नाटा भर रही थी। लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं थी, बस चिंता का सागर उमड़ रहा था। वहीं गांव के कुछ लोग उसके हालात का फायदा उठाने का सोच रहे थे। गौरी, तू तो मेरी सहेली है, मेरा सहारा है। अब तू ही बीमार पड़ गई तो मैं किससे बात करूं, किससे रो लूं? नहीं गौरी, तो ठीक हो जाएगी। मैं तेरे लिए डॉक्टर लाऊंगी, चाहे जो भी करना पड़े। उधर गांव के चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। रामपाल, नंदराम और हरिया। अरे, लक्ष्मी की गाय तो अब बचने वाली नहीं और खेत भी तो अब बेकार पड़े हैं। हाँ रे, और वो अकेली औरत क्या कर पाएगी जब उसका सहारा ही बीमार है, तो जमीन किस काम की उसके? सही कहो, चलो मुखिया से बात करते हैं, कह देंगे कि लक्ष्मी के बस का अब कुछ नहीं रहा, जमीन तो हमारे काम आ जाएगी। गांव वालों की चालाकी अब तेज हो गई थी। एक तरफ लक्ष्मी अपनी गाय की जान बचाने में लगी थी, दूसरी तरफ उसकी जमीन पर गिद्धों की तरह गांव वाले मंडरा रहे थे। लक्ष्मी जड़ी बूटी वाले पंडित हरीलाल के पास जाती है। हरीलाल काका, मेरी गौरी बीमार है, कुछ खा नहीं रही, सांसें भारी हैं, आंखें सूनी, कुछ दवा दीजिए ना। बिटिया, लगता है उसे पेट की बुखार लग गई है, जल्दी से नीम की पत्तियां, गुड़ और हल्दी का लेप बना देना, और अगर इससे आराम ना मिले तो शहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। मैं शहर तक चली जाऊंगी काका, चाहे पाँव में छाले ही क्यों ना पड़ जाएं। गांव के बीच से गुजरती हुई लक्ष्मी गौरी की जान बचाने के लिए
शहर की ओर निकलती है। धूप तेज थी, पर लक्ष्मी की ममता उससे भी तेज थी। रास्ते में कांटे चुभे, पैर जल गए, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी, गौरी को मैं नहीं खो सकती। रामपाल, नंदराम, हरिया, तुम लोगों ने कहा कि लक्ष्मी अब उस जमीन को संभाल नहीं सकती। जी मुखिया जी, उसकी गाय मरने वाली है और खेत सूख गए हैं। क्यों ना आप ही उसे समझा दीजिए कि वो जमीन हमें बेच दे। मगर वो लड़की हिम्मती है, यूं ही मानने वाली नहीं। तो हम थोड़ा दबाव डाल देंगे मुखिया जी, डर जाएगी। ठीक है, पर ध्यान रहे कोई गलती मत करना, गांव में बखेड़ा नहीं होना चाहिए। उधर लक्ष्मी शहर के पशु चिकित्सक के पास पहुंचती है। तुम अकेली आई हो गांव से? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी गौरी बहुत बीमार है, कृपया उसके लिए कुछ दवा दे दीजिए, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। ठीक है, मैं दवा दे दूंगा, पर जल्द पहुंचाना होगा, देरी हुई तो मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं दौड़ कर जाऊंगी। लक्ष्मी दौड़ती रही, खेतों से, पगडंडियों से, धूल भरे रास्तों से। उसके पांव फट गए थे, पर उसके इरादे नहीं। गांव पहुंची तो देखा कुछ लोग उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे लक्ष्मी, हम तो बस तेरे भले की बात कर रहे थे। तू इतनी मुसीबत में है, जमीन बेच दे तो अच्छा रहेगा। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ये जमीन मेरे बाप दादा की है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। देख लेना, जब तेरी गाय मर जाएगी तो खुद आकर कहेगी ले लो जमीन। मेरी गौरी नहीं मरेगी, वो मेरे साथ लड़ी है, अब भी लड़ेगी। लक्ष्मी गौरी को दवा देती है, उसके सिर पर पानी छिड़कती है, पूरी रात जागकर उसकी सेवा करती है। रात काली थी, लेकिन लक्ष्मी की उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। हर सांस के साथ वो गौरी की जिंदगी से जूझ रही थी। सुबह की किरण पड़ती है, गौरी धीरे से हिलती है। गौरी, तू ठीक है ना? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। लक्ष्मी खुशी से रो पड़ती है और गौरी के गले लग जाती है। गांव के कुछ लोग ये देख रहे हैं। अरे, लगता है गाय बच गई, अब तो जमीन लेना मुश्किल होगा। चिंता मत कर, अब कोई और चाल चलेंगे। लक्ष्मी को नहीं पता था कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन उस दिन उसने साबित कर दिया कि प्यार और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गौरी अब उसकी पुरानी मुस्कान वापस ले आई थी, पर गांव वालों की ईर्ष्या अब एक नई आग भड़काने वाली थी। कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चाई और मेहनत से ऊपर उठता है तो समाज में कुछ लोगों को वो चुभने लगता है। लक्ष्मी की गाय गौरी अब फिर से स्वस्थ हो गई थी और उसके खेतों में फसलें हरी होने लगी थी, लेकिन लालच का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। अरे लक्ष्मी तो मानो नई जान पा गई है, अब फिर दूध बेचने लगी है, फसल भी बो दी है। हमारी चाल उल्टी पड़ गई। अब अगर उसने मुखिया के सामने बोल दिया कि हमने उसे धमकाया था तो हमारी थू-थू हो जाएगी। थू-थू की चिंता बाद में करो, पहले सोचो कैसे उसे फिर नीचे गिराया जाए। क्या करें अब? सुनो, इस बार आग को बाहर नहीं अंदर से लगाओ, उसकी गाय पर फिर वार करो। अगर गौरी दोबारा बीमार पड़ी तो लक्ष्मी टूट जाएगी। तू पागल है क्या? अब की बार अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे। पकड़ेगा कौन? रात में करेंगे सब। रात का दृश्य। लक्ष्मी गौरी के पास बैठी है, उसके बालों में हवा खेल रही है। गौरी, तू ही तो मेरा परिवार है, अब तेरे सहारे में ये खेत भी बचा लूंगी, कोई भी मुझे तोड़ नहीं सकता। गौरी प्यार से रंभाती है। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, गांव के दो आदमी अंधेरे में दबे पांव लक्ष्मी के खेत की ओर बढ़े। गौरी दूध नहीं पीती और जमीन पर बैठ जाती है। गौरी, क्या हुआ? क्यों नहीं पी रही? वो देखती है कि दूध से अजीब सी गंध आ रही है। ये तो जहर है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसने किया ये? कौन इतना गिर सकता है? वो बाहर भागती है, गांव वालों को बुलाती है। सुनो सब लोग, किसी ने मेरी गौरी को मारने की कोशिश की है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। लक्ष्मी, पहले शांति रखो, किस पर शक है? मुखिया जी, मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन जो लोग मेरी जमीन के पीछे पड़े थे वही कर सकते हैं। अरे, हम पर क्यों शक कर रही हो लक्ष्मी? हम तो तेरे पड़ोसी हैं। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। बस, अब बात सबूत की होगी। चलो सब खेत में चलते हैं। सब लोग गौरी के पास पहुंचते हैं। दूध का बर्तन वहीं पड़ा है। मुखिया उसे सूंघते हैं।
सच में जहर की गंध है। जिसने ये किया है वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गाय मेरा परिवार है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक दोषी पकड़ा न जाए। मुखिया गांव के नौजवानों को बुलाते हैं। चलो सब घर घर जाकर पूछो किसने रात खेत की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है, चिंटू। मुखिया जी, मैंने देखा था, रात में नंदराम काका और रामपाल काका उधर जा रहे थे। गांव में हलचल मच जाती है। रामपाल, नंदराम, क्या ये सच है? दोनों डर के मारे चुप रहते हैं। बोलो, सच कहो वरना पंचायत के सामने पेश कर दूंगा। गलती हो गई मुखिया जी, हम बस डराना चाहते थे। डराना? जहर देकर? तुम्हें शर्म नहीं आई? गांव का माहौल गर्म हो गया। सबकी निगाहें अब उन दोषियों पर थीं। आज से तुम दोनों गांव के कामों से अलग कर दिए जाते हो। ना किसी की जमीन में पैर रखोगे, ना चौपाल में बैठोगे, और जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना लक्ष्मी को देना होगा। गांव वाले तालियां बजाते हैं। लक्ष्मी गौरी के पास जाती है। गौरी, तू डर मत, अब तुझे कुछ नहीं होगा। देख, सबको तेरी सच्चाई समझ आ गई। गौरी हल्की सी आवाज में रंभाती है। लक्ष्मी ने प्यार और हिम्मत से सबको हरा दिया था। उसने अपनी गाय, अपनी जमीन और अपनी इज्जत तीनों को बचा लिया। जिंदगी ने लक्ष्मी की परीक्षा ली, पर उसने हार नहीं मानी। जिस गांव में लोग उसे कमजोर समझते थे, वहीं अब उसकी मिसाल दी जाती थी।